जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। हम गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तक स्वर्ग नरक की स्वसंचालित प्रक्रिया का स्वाध्याय कर रहे हैं, डे 9। अभी तक हमने पढ़ा था कि संसार की कर्मफल व्यवस्था कैसा चल रहा है। फिर हमने देखा कि कई बार हम इसे भाग्य से जोड़ देते हैं कि जो हो रहा है वो हमारे भाग्य में ही लिखा था। हम अपने जन्म पत्रिका दिखाते हैं, ग्रह नक्षत्रों को दोष देते हैं। तो ये सब चीजें हमें नहीं करनी है। जो कुछ है वो हमारे ही कर्मों का किया हुआ है। हमें कर्म उसके जो फल आ रहे हैं उसे स्वीकारना चाहिए। तो उसी क्रम में आज जो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो ये है कि प्रारब्ध न तो अंधविश्वास है और न अकारण है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हम ये मानते हैं कई बार कि जो हमारे साथ हो रहा है, जो प्रारब्ध हमारे आ रहे हैं, वो हम उसको या तो अंधविश्वास मतलब मान लेते हैं कि अकारण हो रहा है। ये मतलब अंधविश्वास कैसे कि हमारे साथ में कोई बीमारी आ गई, हमारा कोई बिजनेस अगर फेल हो रहा है तो हम ये चीज़ देखते हैं कि अरे ये तो कोई मतलब किसी ने टोना टोटका कर दिया हमारे ऊपर, तो हम लोग तो मतलब ऐसा ये कैसे हो गया, हम लोग तो इस चीज़ को मान ही नहीं पाते हैं। पर ये नहीं है। भाग्य जो हमने अभी तक देखा था कि भाग्य को जो हम कोस रहे थे वो करने की ज़रूरत नहीं है। भाग्य क्या है? भाग्य को विधि हम कहते हैं ना, ये तो विधाता का विधान है। ये हम लोग अक्सर कहते रहते हैं। तो विधि क्या होती है? विधि कहते हैं हम कानून को, और विधान क्या है कि जो व्यवस्था है उसको। तो विधि का विधान क्या हो गया? जो कानून की व्यवस्था है। तो यहाँ पे अब विधायक कौन है? जब विधि का विधान है तो विधायक भी है, तो वो है निर्माणकर्ता। जो उस विधि के विधान को बना रहा है वो निर्माणकर्ता। तो विधाता जो सृष्टा है वो परमेश्वर। तो परमेश्वर की जो व्यवस्था है वही विधि का विधान है। तो यहाँ जो कुछ हो रहा है, कानून का नियम हम जो कहें, परमेश्वर की बात वो एक ही है। उसका यही है कि भाग्य जो प्रतिक्रिया एक सुनिश्चित नियम प्रक्रिया पर आधारित है वो निर्णय में पर पहुंचती है, तो भ्रम जंजाल जो है वो सहज कट जाता है हम अगर उसके इस क्रम में चलते हैं। तो अब पर हम ग्रह नक्षत्रों की आड़ में एक नया ही बना लेते हैं अपनी मन स्थिति, लोगों को डराने का एक बिजनेस बन गया है। ग्रह नक्षत्र खराब है, अरे शनि आया है, अरे अभी ये हो गया है तो तुम यहाँ पर तेल चढ़ाओ। अरे ये इन सब चीज़ों का अपना महत्व है। हम देखते हैं शिवलिंग पे सावन में जल चढ़ाना है या अदरवाइज भी उसमें दूध, उसको बिल्व पत्र चढ़ाने का सबकी अपनी महत्ता है। पर हम क्या सिर्फ जल चढ़ा देने से ही हो जाएंगे? हमारा अगर श्रद्धा भावना या अगर उसके पीछे हमारा डर है तो वो जल चढ़ाना कोई फायदा नहीं देगा। पर हमारी श्रद्धा भावना है, अगर हम साइंटिफिक रीजन समझे तो होगा। पर अब क्या इस चीज़ को इतना ज़्यादा लोगों को इसने एक नया बिजनेस ही खड़ा कर लिया कि लोगों की मनस्थिति को डरा धमका दिया। लाभ उठाने के लिए लोग करने लगे कि ग्रह नक्षत्र के नाम पर। आज से थोड़े समय पहले कोई जानता ही नहीं था शनि कब आया, राहु कब गया, केतु कब आया, गुरु कब प्रबल हो रहा है। पर अब देखिए तो समय के साथ में ये सब चीज़ें इतनी होने लगी कि एक बिजनेस के रूप में सामने आया। जबकि एस्ट्रोनॉमी जो है ये एक मतलब प्रूवन साइंस है। ग्रह नक्षत्र जो है उनकी अपनी गतिविधियां हैं, वो एक समय के अनुसार अपने चल रहे हैं, छाया ग्रह हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, ये सब है। पर ये साइंटिफिक है। अगर हमारे समाज में हम इनको देखें कि ये जितने भी खगोलीय घटनाएं हो रही है, जितनी भी खबर विज्ञान के नाम पर कितने ही प्रबल जो प्रयास हो रहे हैं वो सब जान रहे हैं। टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, जितनी भी चीजें हमारे सामने आ रही हैं, इनके थ्रू जो हमें जानकारियां मिल रही है वो हम समझ रहे हैं। एस्ट्रोनॉमी को एक ज्योतिष के रूप में हम देख रहे हैं, पर उसके बारे में हम भ्रांति ना फैलाएं। जिन लोगों ने ये बना रखा है, इसको एक स्वार्थ का साधन बना रखा है, उनकी वजह से ये चीजें हो रही है कि वो लोगों के मन में अंधविश्वास भर जाता है इन चीजों के प्रति। उनको ये लगने लगता है कि ये सब कैसे, क्या ये प्रारब्ध है या अंधविश्वास, इसको अकारण समझने लगते हैं। तो परो मनोविज्ञान के आधार पर भी इसका समर्थन होता है कि जन्म कुंडलियों का जो भविष्य में एक कथन है वो एक नए जंजाल के रूप में आ जाता है। वो ये मानते हुए प्रतिक्रिया दे बिना नहीं रहते हैं कि अरे ये तो भाग्य के अनुसार है। पर ये हम नहीं समझ पाते कि ये तो शुद्ध विशुद्ध तत्व ज्ञान है। उसका उपयोग व्यवहार शास्त्र में भी हम कर्म प्रतिफल व्यवस्था की तरह करते हैं कि जो हो रहा है वो एक सुनियोजित मतलब एक प्रकृति के नियम के अनुसार हो रहा है। कोई भी जो अप्रत्याशित घटना हो गई, कभी भी हमें आकस्मिक दुर्घटना हो गई, इसके पीछे संचित कर्म है। सामूहिक प्रतिक्रियाएं एक बार मतलब हो रही हैं, जैसे हम देख रहे हैं, तो कई बार हम सोचते हैं कि अरे ये कैसे, वो क्या। तो गुरुदेव ने इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाया कि जैसे एक तालाब है, झील है, वहां से क्या हुआ, पानी, जलाशय जो है उसके अंदर से भाप उठी। अब वो भाप ऊपर उठ करके बादल बनी, बादल हवा के साथ में इधर उधर घूमे गए और कहीं पे वो घटा बन के बरस गए। तो अब हम ये देखें कि जहां से भाप उठी थी क्या वो उसी स्थान पे बरसे? नहीं, भाप कहीं से उठी, बादल कहीं बने और घटा बन के कहीं और बरसे। तो ये स्थान और समय तो चेंज हो गया, दोनों के बीच में टाइम भी अलग हो गया। फिर भी हम ये देखते हैं कि हम इसी तरह की स्थिति हमारे साथ होती है कि जब प्रारब्ध कर्म होते हैं वो परिपक्व तो होते हैं, पर जब हमारे विपत्ति के रूप में बरसते हैं हमारे ऊपर, जो परेशानी आती है, तो हम उसको दुर्भाग्य, दुर्घटना ये कह देते हैं। तो हमें वो कहने की जरूरत नहीं, हमें उसके पीछे के गहरे विज्ञान को समझने की जरूरत है कि कुछ भी अगर इस तरह की जो स्थिति जिसको हम दुर्भाग्य, दुर्घटना कह रहे हैं, वो सुनियोजित है। एक क्रम चला आ रहा है हमारे यहाँ पे, कोई हमें हानि नहीं पहुंचाना चाह रहा, कोई हमारा शत्रु नहीं है। हम अपना ही मन हमारे ही शत्रु है, हमारे ही
कर्म, हमारे ही प्रारब्ध हमारे शत्रु हैं। हम ही अपने ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, प्रतिशोध कर रहे हैं। कोई हमसे हमारे ऊपर प्रतिशोध नहीं ले रहा, कोई यहाँ पर दूसरा है ही नहीं। अगर हम देखें तो यहाँ पर हम एक ही सत्ता है, वही अंदर ही अंदर हम करे जाते हैं। कहते हैं ना, मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। तो अगर हम इस चीज़ को इस हिसाब से लेने लगे, इस बात को हम स्वीकारने लगे, समझने लगे, तो स्थितियाँ स्वतः हमारे आसपास बदलने लग जाती है तो सब एनर्जी। जब हमारी मन स्थिति बदली, आसपास के वातावरण बदलने लगा हमारा। तो ये जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित है। उसका एक ही है कि संचित प्रारब्ध कर्मों की जो प्रतिक्रिया हो रही है वो उसी अनुसार हो रही है जैसा हमने किया था। तो इसको चाहे हम अलग अलग नाम से दें, भाग्य, प्रारब्ध या जो बोलें, पर वो प्रकृति की एक घटना है जिस अपने प्रकृति नियम के अनुसार घटित हो रही है। तो मनुष्य के जीवन में भी ऐसे कई कारण जब आते हैं तो बड़ा दोष दिखता है, हम उसके अंदर संकट समझते हैं, उसके लिए हम लोग अलग अलग चीज़ें सोचने लगते हैं कि अरे असफलताएं क्यों, या फिर ये इसी के साथ ये प्रगति का जो हमारा पथ था, हमें क्यों नहीं वो चीज़ें मिल रही, क्यों हमारे साथ हमेशा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यही हमें है कि ये जो हमारे संचित कर्म के रूप में थे वो बुरे भाग्य का रूप का निर्धारण नहीं कर रहे, वो हमारे सामने परिपक्व होकर के हमारे सामने आ रहे हैं, जिसको हम भाग्य मान लेते हैं। तो अधिकतर कर्मों का फल तो ऐसे ही मिलता रहता है हमें, पर कुछ विशेष कर्म बन जाते हैं जिनका क्या होता है, कई बार समय ले लेता है, उनको एक समय के बाद में उनको पकना होता है। जैसे हम देखते हैं ना, कुछ फल तो ऐसे होते हैं जो हम तुरंत ही खेत में लगाते हैं, थोड़े दिनों के अंदर ही उनके अंदर से अंकुर निकल जाते हैं और वो बड़े बड़े होने लग जाते हैं। और कई ऐसे होते हैं जो, जैसे अब नारियल की गुठली है, हम ज़मीन में अगर उसको बो दें तो 1 साल तो उसको स्प्राउट आने में, फूटने में लग जाता है, धीरे धीरे वो बढ़ती है। बरगद का पेड़ है, वो भी धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पर हम ये देखें तो हैं तो बीज एक ही समय, एक ही मिट्टी, एक ही हवा पानी में हमने बोया, पर क्या हुआ कि उसने अपनी प्रकृति के अनुसार समय लिया। किसी ने तो तुरंत 2 महीने में लंबी फसल तैयार कर दी और किसी ने अंकुरित आने में 1 साल लगाया। हाथी है जैसे, अब वो ऐसे जो बड़े बड़े होते हैं, ये क्या करते हैं, इनका बचपन जो है वो बहुत बड़ा होता है। पर खरगोश, अब वो क्या होता है, 1 साल के अंदर ही उनके बच्चे होने लगते हैं। तो इनका एक समय प्रक्रिया है, प्रकृति का नियम है कि मक्खी मच्छर जो है उनके अंदर बहुत जल्दी बचपन यौवन आ जाता है और उनकी उम्र भी कम होती है। ऐसे ही हम अगर देखें तो शारीरिक और मानसिक परिश्रम जो है हमारे, वो आहार विहार व्यवहार शिष्टाचार जो प्रतिफल है वो हाथों हाथ उनका मिल जाता है। कई बार हमने जो कर्म किया, जैसा अगर हमने आहार विहार में ध्यान नहीं रखा, उल्टा सीधा खाया, तो तुरंत ही हमें वॉमिटिंग हो गई, तो वो यही निकल गया, हमारे को साथ में मिल गया। पर हमेशा ऐसा नहीं। जंक फूड हम खाते हैं तो हमारी आंतों में कहीं ना कहीं जम रहा है, एक समय के बाद में फिर हमें पता चलता है कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या हमें और जो हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं। तो हर चीज़ का तुरंत फल नहीं आ रहा है, वो एक समय के साथ परिपक्व होकर के आ रहा है। पर कई बार क्या होता है, हमारी आस्था और भावना जुड़ी होती है, वो हमारे अंतरंग में इस तरह से जुड़ा होता है कि हमको अगर कई बार वो थोड़े समय बाद आता है तो हमें उसे स्वीकार नहीं पाते, हम वो समता वाली दृष्टि नहीं रख पाते। हम प्रत्यक्ष में जो सब कुछ दिख रहा है उसको हम समझ ही नहीं पाते कि वो क्यों और क्या हो रहा है। हमारे मन में एक अंतर्द्वंद उठता रहता है कि ऐसा क्यों, हमने क्या किया था। हम उसको अंधविश्वास मानने लग जाते हैं, अभाग्य अपना मानने लग जाते हैं। इन सब चीज़ों को हम करने लगते हैं कि कलयुग ही है ये, तो कलयुग को हम दोष देने लगते हैं कि इस युग का ऐसा है, भला कर रहे हैं तो बुरा हो रहा है। कई बार हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने बहुत बहुत बुरे कर्म किए पर उनके साथ अच्छा है, तो भाई वो पहले जो कुछ अच्छा किए बैठे थे, वो उसी वक्त जब वो इस समय कुछ उनके साथ में बुरा कर्म उनका आ रहा है या कर रहे हैं, पर वो अच्छा भोग रहे हैं, हम ये समझ लेते हैं कि बुरा करने वाला अच्छा भोगता है। ऐसा नहीं, वो जो आज बुरा कर रहे हैं वो जरूर निश्चित रूप से भोगेंगे, पर हम क्या कहते हैं, अरे ये तो कलयुग है, जो अच्छा करता है उसके साथ बुरा होता है, बुरे के साथ अच्छा होता है। तो इस तरह की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। हम उसके गहरे विज्ञान को अगर हम समझें तो हम समझ पाते हैं कि संचित कर्म जो है वो जब अपने ऊपर परिपक्व होते हैं, आते हैं, तो वो उसी अनुसार अपना फल हमें दिखाते हैं। गुरुदेव ने पुस्तक लिखी है पूरी, गहना कर्मणोगति। जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम समझ पाते हैं कि किस तरह से कर्म होते हैं और किस तरह से वो अपना फल देते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि जो आज हमने दूध है वो अगर हम जमाते हैं जैसे, तो वो जो आज का दूध है वो कल दही बन रहा है। ऐसे ही संचित कर्म और भाग्य होते हैं कि जो हमने संचित कर्म किए थे वो कल हमारा प्रारब्ध बन के भाग्य बनकर हमारे सामने आ रहे हैं। तो अब हम क्या ये कहेंगे कि अरे दूध कहाँ चला गया, दही कैसे आ गया? ऐसा नहीं, वो जो दूध था वही परिवर्तित होकर के दही हो गया। ऐसे ही जो हमारे संचित कर्म थे वही हमारे सामने भाग्य रूप में आते हैं, जिसको हम कर्म कह लेते हैं। और ये कि कर्म की रेखा मिटती नहीं, ये वही है कर्म। क्यों नहीं मिटती वो रेखा? क्योंकि जो किया है वो तो होना ही है, वो तो आना ही है। ये जो हमारे कर्म क्या है, वो हमारे विचार, वही चीज़ें जो हमने कभी कही थी, वो जो बीज जो हमने कभी बोया था, तो वो तो अपना रूप लेकर आएगा ही सामने, वो तो होगा ही। जैसा भी होगा वहाँ पे भविष्य में उसको कर्म जो है उसको तो विचार उठेंगे, वो संचित कर्म जो है वो आएगा ही आएगा निश्चित रूप से। यहाँ पे हम उसको अंधविश्वास रूप में लें या न स्वीकारें, वो हमारे ही छोटी बुद्धि की बात है। देवी दुर्घटनाएं भी होती है तो हम कहते हैं अरे हमारे साथ ही क्यों? मनुष्य उस समय ऐसे विनाश की प्रतीक्षा
अपेक्षा और वो चीज़ें हो जाती है कि अरे ये हमारे साथ कौन सा दंड मिल रहा है, हमने ऐसा क्या कर लिया था। पर ये नहीं देखते हैं कि ये जो भी विपत्ति इस तरह की स्थितियाँ बन रही है वो कोई वरदान अभिशाप नहीं है। वो क्या है, जो कर्ता ने किया था कर्म, उसी का जो है प्रत्यक्ष, जो हमने कभी परोक्ष किया था जो याद नहीं है, वो हमारे सामने इस तरह से आ रहा है चीज़ों के रूप में। तो हम उसको ये देखने लगते हैं कि जो मतलब ये कैसे क्या हो रहा है। तो हमें अपने उस मन स्थिति को, यहाँ पर हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि जो सामान्य स्थिति के अंदर हम स्थितियों को तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत करने लगते हैं, ऐसा नहीं। भाग्यवाद को हम यहाँ दोष न दें कि भाग्य में ऐसा लिखा है, भाग्य बदला जा सकता है। हम ग्रह नक्षत्रों को दोष न दें, वो हमेशा से युगों युगांतरों से उसी तरह से अपनी घटना पर, अपनी स्थिति परिस्थिति में जैसे उनकी परिक्रमा है वो वैसे करते आ रहे हैं, वैसे चलते आ रहे हैं। देवी देवताओं को हम बदनाम ना करें, यहाँ पर हम उनको बीच में न घसीटे, अरे देवी देवता नाराज़ हो गए हैं, हम इनकी बलि चढ़ा दें, हम ये उपवास वास कर लें, हम ये कर लें। ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं, पर हम उनको दोष ये देकर न दें कि वो नाराज़ हो गए। कभी देवी देवता अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होते, कोई ग्रह नक्षत्र इस तरह से कोई इस तरह का नहीं देते हैं। हम देखें कभी आप कहते हैं कि इस राशि में शनि है तो इस राशि वालों को संभल के रहना है। अब राम और रावण की तो एक ही राशि थी, क्या हुआ उनका फल, दोनों एक ही राशि में आने के बाद। तो इस तरह से नहीं है कि इन चीज़ों को हम नकार नहीं सकते कि इनका कोई फल नहीं है, पर हम पूरी तरह से इन पर निर्भर न रहें। राशि एक, समय एक होता है। कई बार एक ही समय, एक ही परिस्थिति, एक ही काल, एक ही जगह ग्रह नक्षत्र में पैदा हुए दो बच्चे, चाहे कई बार ट्विंस जो होते हैं, अलग अलग भाग्य लेकर आते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों को हम पूरी तरह से सिरे से नकार दें, और ना ही ये हो कि हम पूरी तरह इन्हीं के ऊपर सोच करके भाग्य की तरह उनको ले लें। हमें ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि जो कुछ किया आ रहा है वो कहीं ना कहीं हमारा किया हुआ था, उसके अंदर ये चीज़ें अपना रोल प्ले कर रही हैं, पर इतना नहीं हो रहा है कि हम इनको पूरी तरह इन्हीं के ऊपर डूब करके और मतलब निराश हताश हो जाएं, या फिर मतलब ये यहाँ मानने लगें कि अब तो कुछ हो नहीं सकता है। ऐसा नहीं होता है। पर ये जो है, ये व्यवस्था जो है यहाँ पर, हम इसको वैज्ञानिक रूप से अगर हम समझ लें, इन चीज़ों को कर लें, हम अगर यहाँ समझ लें कि जो ये हमारा ऋण था वो हम चुका रहे हैं यहाँ पे आकर के, अगर हम इन चीज़ों के साथ में इन चीज़ों को स्वीकार पाएँ, कर पाएँ, तो हमारे जो प्रारब्ध हैं वो हमें कभी अशुभ नहीं लगेंगे। वो हमें यही करेंगे, जैसे नहीं होता है, कर्ज लिया हमने और उसको हमने बैंक से लोन लिया, तो हमको क्या टाइम मिलता है कि आप इसको इंस्टॉलमेंट में पे करो। तो ऐसे ही जब हम कर्मों को स्वीकारने लगते हैं, उनके लिए हम उनको सहजता रखते हैं, तो धीरे धीरे ही सही, पर वो हमारे जो प्रारब्ध हैं वो हमारे उससे निकल जाते हैं, और वो हमको एक उतना जो हम फल जितना बुरा अनिष्ट सोच रहे थे वैसा ना होकर के, और वो परिवर्तित भी होने लगते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब हम सोचें, हम इसको अनिष्ट ना सोचें, इसको हम मतलब अंधविश्वास ना सोचें, प्रारब्ध जो है ना भाग्य के ऊपर छोड़ें, ये सब कुछ हमारा ही किया हुआ है। तो गुरुदेव यहाँ पर हमें यही बताना चाह रहे हैं। आज हम यहीं तक लेंगे कि कर्म फल व्यवस्था जो है उसको भाग्य के ऊपर छोड़ने, प्रारब्ध को छोड़ने, अंधविश्वास रखने, इन सब की ज़रूरत नहीं। ये सब है, इनको सहज स्वीकारें, तो ये हमें इनको सहज स्वीकारने के बाद हमारा जीवन आसान हो जाएगा। हमारी जो उन्नति है, हम जो इस जीवन यात्रा पे आए हैं, इस जो अनंत यात्रा चल रही है, वो हमारे लिए एक बोझ नहीं होगी। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।